तो कैसे हैं दोस्तों, हॉलीवुड की हॉरर शॉप से स्क्रीम फ्रेंचाइजी का 7th पार्ट रिलीज कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टोरी का तुम्हें पहले ही पता है ना कि क्या होगा, लेकिन फिर भी क्यों देखने आते हो? मुझे पता है क्यों देखने आते हो। इस बार खिलाड़ी बदले हैं, कातिल बदला है, लेकिन क्या सिडनी का नसीब बदलेगा? भाई अगर उसका नसीब बदला ना तो इस पूरी फ्रेंचाइज का नसीब बदल जाएगा। एक पार्ट में नहीं आई तो उन्होंने पार्ट ही फ्लॉप करवा दिया। मतलब इस औरत के बिना तो इनसे काम ही नहीं होता है। तो वेल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरी जान, कुर्सी की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अपने बेल्ट कस लो, अपने कच्चे बनियान के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिना सिडनी के चल ही नहीं सकती। जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि मर्दों का आजकल निशाना कहाँ पे होता है। मैं भी उसी में आता हूँ। अगरचे इमरान हाशमी की हॉरर मूवीज की तरह ना भी हो, लेकिन मजा पूरा दिलाती है। देखो, मूवी की बात कर लेते हैं सीरियसली। लोगों को मूवी पसंद आ रही है तो भैया हम क्या कर सकते हैं। लोगों को नॉस्टैल्जिक फील हुआ इसकी वजह से, और पता नहीं क्या क्या फील करवाया इन्होंने। और उसी के साथ साथ घूस फेस ने एक बार फिर से अपनी तबाही कायम रखी और लोगों को डरा कर भी रखा कि भैया हमको सस्ते में नहीं लेना। लेकिन बेचारे को भी पता है कि इसकी वजह से नहीं, बल्कि उस औरत की वजह से देखने आ रहे हैं सब। साले उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों का ठरकपन नहीं जा रहा है। जिन लोगों को लग रहा है ना कि लोग घूस फेस की वजह से मूवी देख रहे हैं, ना मुन्ना ना, ये इस औरत की वजह से देख रहे हैं। इस औरत के पीछे पता नहीं ऐसा कौन सा मैग्नेट लगा हुआ है कि इस उम्र में भी ये बंदे खींच रही है अपने पास। वैसे भी आजकल लोग कच्चे अंडों पे ध्यान ही कम देते हैं। लेकिन अगर पब्लिक को, सबको मूवी पसंद आ रही है और उसकी वजह एक एक्ट्रेस है तो भाई मानना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है कि वही एक तरह से मूवी की पूरी जान बनी रहती है, जो वाकई दिखता भी है। क्योंकि इन्होंने पिछले पार्ट में जो हरकत की थी, उसके बाद इस पार्ट में मे बी कि इनका कमबैक हो जाए। और अभी ये समझ में आ रहा है, थिएटर्स फुल हुए हैं, तो अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि लोग इन्हीं को देखना चाहते हैं। तो भाई देखो, गौर से देखो। मूवी के खास होने की एक और भी वजह है, और वो वजह ये है कि इस मूवी के पुराने डायरेक्टर्स केविन विलियमसन एक बार वापस से इसकी कमान संभाल चुके हैं, और उन्होंने उस टाइप का टच दिया भी है जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यार हाँ, ये लोग अपनी फ्रेंचाइज को सिर्फ इसी बंदे के आसरे चला सकते हैं। इसी बंदे का विजन इस फ्रेंचाइज को आगे चला सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जिसकी वजह से जब वो घूस फेस एंटर होता है तो उसके साथ ही हमें डर भी महसूस होता है, वो ग्रिटीनेस फील होती है। भाई ये बंदा फाड़ देगा, स्क्रीन से बाहर निकल कर आकर कहीं हमें ही लताड़ना ना शुरू कर दे। कहानी शुरू होती है सिडनी के कैरेक्टर से, जो अब अपनी फैमिली के साथ खुश है, उसके बच्चे हैं, वो उसके साथ रहती है, और उसे अब घूस फेस का कोई डर नहीं है। वो अच्छे तरीके से जानती है कि वो मर चुका है, लेकिन उसको लगता है कि वो मर चुका है। पता नहीं घूस फेस को ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट है कि बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बार इस औरत के चक्कर में जाग जाता है और इसी को टॉर्चर करने आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसी औरत के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अमेरिका में और भी तो औरतें हैं भाई साहब, और वो भी इसकी तरह खूबसूरत हैं, शायद इससे भी ज्यादा हूँ। भाई उन पर भी ध्यान दे लो, वो भी जल रही है कि भैया ये बंदा उसे टॉर्चर करने चला जाता है, हमें क्यों नहीं टॉर्चर करता? भाई आखिर ऐसी क्या खराबी है हमारे अंदर कि भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इसी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, हर बार घूम फिर के इसी पे चढ़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया और औरतें भी हैं, उसी के साथ भी थोड़े मजे कर लो। जरूरी है कि इसी औरत की जिंदगी हराम करनी है तुमने? लेकिन क्या करें, जब ऑडियंस चाहती हो कि इसी की जिंदगी हराम करनी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। औरत को सुख का सांस लेने ही नहीं दिया जाता। मूवी में ट्विस्ट भी है और नए कैरेक्टर्स भी, जो एट द एंड जाकर काफी अच्छे तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने नए एक्टर्स को भी उस रंग में ढालना शुरू कर दिया। बस बेचारी इस औरत को रिटायरमेंट दे दो, अब इसकी जिंदगी सुकून से गुजरनी चाहिए। इस बार का कातिल उसकी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ साथ वो कातिल ये भी जानता है कि इस बंदी को टॉर्चर कैसे करना है, वो भी बुरे तरीके से यादों के अंदर फंसा कर। मैं जानना चाहता हूँ, साइकाइट्रिस्ट तो नहीं थे तुम? बंदा इस बार साइकोलॉजी की पूरे तरीके से पढ़ाई करके आया कि नहीं इस बार मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पिक्चर किसकी है? लगे रहो भाई। मैं सीरियसली कहना चाहूंगा कि भैया ये मूवी अगरचे हमें पता है कि प्लॉट कितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसके बावजूद मजा दिलाती है। वो ठरकियों की आंखें भी सेकती है, और उसी के साथ साथ वो जो एक डार्क इमेज रखता है इस मूवी का, वो हमेशा से कायम है, जो इस मूवी को और ज्यादा अच्छा बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं ये कुछ लेजीनेस भी फील करवाती है। जाहिर बात है कि हर मूवी में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, और इसमें भी हैं। मुझे पर्सनली लगा, अगर कोई और कहे तो भाई मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मुझे लगा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? तुमने ये मूवी देखी है या नहीं देखी? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।